हेलो दोस्तों, बोर्ड्स आने वाले हैं। डेट शीट आ गई है और बोर्ड्स से बच्चों को डर भी लगता है। और जब से डेट शीट आई है तब से थोड़ा सा डर थोड़ा बढ़ जाता है ना, कि कैसे एग्जाम्स होंगे, कहाँ से आएगा। बच्चे तैयारी में लग जाते हैं, जो बच्चे फोकस नहीं होते वो फोकस भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें करने आया हूँ तुम लोगों से। तो देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। ठीक, पहला स्टूडेंट ऐसा है जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, मतलब सिलेबस उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी तैयारी तो बच्चे शुरू करेंगे, बट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जैसे 90-95% बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बच्चे है ना, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपना पहले से सिलेबस 2-3 महीने सिलेबस पहले खत्म कर देते हैं और 3 महीने आराम से 3-4 महीने बैठ करके प्रैक्टिस लगाते हैं। आरडी शर्मा लगाते हैं, एग्जाम्पलर लगाते हैं, और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आती हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक आती है, उसको लगाना शुरू कर देते हैं। मैं उन बच्चों से बात नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे को अगर वो सुनेंगे तो हो सकता है उनको भी फायदा और होगा भी, पर मैं जिन बच्चों से आज बात करने आया हूँ वो उनसे है कि जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हैं 60-70% ही सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप अगर बोर्ड्स में बैठने वाले हो तो आपको डर लगेगा, क्योंकि सिलेबस अच्छे से हुआ नहीं है। अब वो बच्चे अभी छोड़ करके चले जाएं जिनको बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी मस्ती में मस्त है कि बाढ़ में जाए, बोर्ड्स होगा सो देखा जाएगा, वो बच्चे जा सकते हैं, वो कुछ करने वाले भी नहीं है। मैं उन बच्चों से बात करने आया हूँ जो करना तो चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना है अभी, पर अब करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा लॉजिकली सुनना। पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई करने का तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करें। ठीक है, मेरा मोटिव यही है, एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कैसे करना है। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो पूरा खेल और गेम चेंजर होता है ना, वो ये अपना माइंड होता है। अगर अपने माइंड को आप स्टेबल रखोगे, अपने कंट्रोल में रखोगे, तो कुछ नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल्स के साथ बात करता हूँ। तो हमें क्या लगता है, हमें बोर्ड से डर लगने लगता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे सामने हम क्लास एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम सीट आने वाली है, या गेट पे एग्जाम सीट है, टीचर के हाथ में एग्जाम सीट है, जैसे ही बेल लगेगी एग्जाम सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही बेल बजती है तो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। अगर मान के चलो कि हम लास्ट में या मिडिल में कहीं बैठे तो हम तक आते आते वो पेपर हमारे दिमाग को, हमारी धड़कनों को थोड़ा तेज कर देता है, दिमाग को थोड़ा फोकस रखता है कि एग्जाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीजें। बेटा, इसी को कहते हैं डर। अगर ये डर रहा तो फिर चीजें खराब होंगी ही होंगी। अब समझो एग्जाम्पल से कि क्या होता है। हॉरर मूवीज सबने देखी होती हैं, है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ। और भी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। जैसे मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज सबने देखी होंगी। तो आप अपने घर में हो, आपने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी, या प्रेजेंटली आप पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो रात को, जैसे मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो रात को जैसे किसी को पानी पीने जाना है, किचन में जाना है या वॉशरूम जाना है, कोई डर नहीं लगता, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वहीं हम कोई हॉरर मूवी देख लें, अपने घर में हॉरर मूवी चलाएं और देख लें, तो फिर हमको लगने लगता है डर। जैसे किचन में अकेले नहीं जा सकते, वॉशरूम में भी मम्मी पापा चलोगे क्या, या मम्मी पापा को लेके या फिर उनसे बात करते हुए या गाना गुनगुनाते हुए जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्या कल जब तुमने मूवी नहीं देखी थी तब घर में भूत थे या भूत नहीं थे जो आज प्रकट हो गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो कल ऐसी चीज पैरानॉर्मल नॉर्मल चीज थी ना, आज है ना, ये तो अनरियल चीजें हैं। बट हुआ क्या कि मूवीज को इस तरीके से सेट किया जाता है, बनाया जाता है, जिससे अपना माइंड ना उस चीज को अंदर रख लेता है। आवाज नहीं भी हो रही होती तो लगता है कि आवाज हो रही है, ऐसा लगता है कि गेट खुला है, गेट की आवाज हुई है, कुछ बाहर गिरा है, कोई है तो नहीं। बेटा, ये सारी चीजें हमारा माइंड कर रहा होता है। इसी तरीके से एग्जाम से हमें फियर बांध दिया जाता है। और फियर कैसे हमारे अंदर बांधा जाता है कि बेटा एनसीईआरटी ही करोगे तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बुक्स भी आरडी शर्मा करनी है, इतनी मोटी किताब होती है वो,
उसको कर लें। वो रेफरेंस बुक है, मैं नहीं कहूँगा कि वो बेकार बुक है, मैं उसकी अवेलना मतलब उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। बट समझो चीज़ को, आप अगर डरोगे तो आप आती हुई चीज़ों को खराब करके आ जाओगे, जो आपको आता होगा वो खराब हो जाएगा, क्या फ़ायदा फिर? क्या ज़रूरत थी डरने की? आपने पहला क्वेश्चन खोला और आप में कोई डर नहीं है। मैं कहता हूं कि आप जो क्वेश्चन नहीं आता होगा ना उसको भी बना करके आओगे, मतलब कोशिश करोगे बनाने की, और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तो बना करके भी आओगे। बट अगर तुम्हारे अंदर डर है तो बेटा तुम गए। ये डर सबसे खतरनाक चीज होती है। हमारा माइंड यही सारे गेम खेलता है। कहते हैं ना कि शांति रखनी चाहिए, वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि शांति ही अंतिम गमन है, शांति ही अंतिम एक दरवाजा है जहां तक हमें पहुंचना है। खुशियों के पीछे सब भाग रहे हैं बट चाहिए किसी को नहीं, चाहिए सबको शांति। सफलता शांति में मिलती है। तो माइंड शांत रहता है ना तो वो चीजें खत्म होने लगती हैं। जैसे आप में से बहुत बच्चों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो हो सकता है 10th बोर्ड वालों ने ना देखी हो, अभी बच्चे हैं 12th वालों ने सबने देखी होगी 3 इडियट मूवी। तो उसमें देखा होगा आपने, 3 दोस्त होते हैं, एक तो आमिर खान होता है और एक राजू रस्तोगी होता है और एक फरहान होता है। फरहान जो कैमरा शूटर होता है, कैमरे से वो शूटिंग वगैरह करना अच्छा लगता है उसको। फरहान वो होता है जो छत से छलांग लगा देता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है ना, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो क्या होता है कि वो दोनों दोस्त राजू रस्तोगी को, जो सुसाइड करने की कोशिश करता है वो वाला लड़का, उसको ले जाते हैं और एक टावर पे जाकर के पैर लटका के बैठ जाते हैं। वो एक मूवी में है, मूवी में नहीं सॉरी गाने में है, उस मूवी में, उस गाने में कोई वो पार्ट है, उसकी आंखों को ऐसे टक के उस पर बैठा देते हैं उसको। जैसे उसकी आंखें हटाते हैं वो देखता है कि नीचे बहुत गहरी है, बहुत गहराई है, मैं एक टावर के टॉप पे आके बैठा हूं, वो डर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी आंखों से माइंड को सिग्नल तब मिला जब हमने वो चीज ऑब्जर्व की, और जैसे ही माइंड को सिग्नल मिलता है ये माइंड उस स्टेट में पहुंच जाता है कि बस अब डरो। और जो इंसान जहां पर जब वो बैठा था कोई फ्री एकदम कोई टेंशन में नहीं था, जैसे वो देखता है वो इंसान जैसे ही डर के अंदर आता है तो वो हिलने लगता है, डरने लगता है। समझ में आया? जैसे आप कोई शरारत करते हो, है ना, अभी आपके पापा जी हैं, पिताजी हैं, बाहर जॉब करते हैं, किसी के कहीं हैं, किसी के शॉपकीपर हैं, है ना, किसी के बिजनेसमैन हैं, वो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जिस दिन हम अपना रिजल्ट आया होता है वो रिजल्ट खराब आ रखा होता है, तो पिताजी के आने तक डर का माहौल रहता है ना। पिताजी आएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, उस सब चीज से डर बना रहता है। तो अपना पूरा 2-3 घंटे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं उस डर की वजह से। जैसे पापा 8 बजे आने वाले हैं तो 6 बजे से डर लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे मेन चीज यही है बेटा कि अपने माइंड से बोर्ड एग्जाम्स के डर को निकाल दो। अब बात भैया ये कर लो कि भैया कहना तो आसान है कि डरो मत, डरो मत, बट करना तो मुश्किल है। नहीं, ये बात सच है कि करना मुश्किल होता है, कहना आसान होता है, बट ये चीजें होती कैसे हैं, ये चीजें वर्क कैसे करती हैं? बेटा ये वर्क करती हैं हमारे डेली के कामों से। हम क्या काम डेली कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया उनको डर नहीं लगेगा, या मैं कहूंगा उनको भी लगता है कभी कभी, है ना। डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है, माउंटेन ड्यू। बट यह है कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की उनको भी डर रहता है। डर एक इंसान को नहीं रहता। मेरे को डर नहीं रहता था बोर्ड में, मैं सच बता रहा हूँ, और खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में। एसएसटी मेरी कमजोर थी तो थोड़ा सा मेरे को उसमें डर रहता था, बट मैथमेटिक्स और साइंस में मेरे को डर नहीं रहता था। मैंने आरडी शर्मा नहीं की, मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, इवन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की। एक ओसवाल का भी नहीं था, प्रीसेट करके आते थे उस टाइम पे, तो वो मोक लगाया था बस। मैंने 2 सैंपल पेपर थे जो मेरे दोस्त ने मेरे को पीडीएफ टाइप के आते थे, वो मेरे को दे दिए थे, वो लगाए थे बस। मेरे को डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं बस ये सोच के पढ़ता था कि ये चीज मुझे आनी चाहिए, मेरे बोर्ड्स में आएगी नहीं आएगी, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे मेरे को कुछ मतलब नहीं होता था। मेरे को मतलब होता था कि ये चीज मुझे आनी चाहिए, कैसे भी मेरे को ये आनी चाहिए। जब वो चीज आ जाती थी तो फिर क्वेश्चन कितना भी घूम जाए मैं कर लेता था, इसलिए मेरे को बोर्ड से कभी डर नहीं लगा।
हमारे कर्म निर्धारित करते हैं हमारे गंतव्य तक का सफर। ये सच बात है। हम जैसे कर्म करके आए होते हैं, हमारी जैसी नींव होती है, उसी हिसाब से हमारा गंतव्य का सफर जो होता है, गंतव्य तक जो सफर हमें काटना है, निभाना है, पूरा करना है, वो डिसाइड हो जाता है हमारे कर्मों से। तो अब कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे ना। अब ऐसा भी नहीं है भाई कि कुछ टाइम तो निकाला है, आधे से ज़्यादा टाइम तो निकाला है, फरवरी के मिड में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अब क्या करें, अब क्या करना है। तो मेन चीज़ सबसे पहले हमारे माइंड में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जब डरता है तो अनरियलिस्टिक चीज़ों को पैदा कर देता है। हमें उन चीज़ों का भी डर होता है जो हो ही नहीं सकती है। जैसे वही मैंने बताया मूवी वाला एग्जाम्पल। तो जब हम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हम डरेंगे, महसूस डर को करेंगे और अपनी चीज़ों को खराब कर लेंगे। सीधी सीधी बात है, जो चीज़ हमें आती होगी वो नहीं हम कर पाएंगे। तो वो डर खत्म करना है कैसे भी। अब उस डर को खत्म करने का तरीका भी मैं ही बताऊंगा। उसके लिए अगर आप मुझे देख रहे हो तो ये भी मैं आपसे वादा करता हूं कि वो डर खत्म कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड। चलो एक काम करते हैं, इस चीज के बारे में मैं वीडियो जो लेकर के आ रहा हूं वो मैं, इससे नेक्स्ट वीडियो होगी कि ये डर खत्म कैसे करना है ना। डर खत्म कैसे करना है, इसमें हम ये नहीं समझेंगे कि क्या करना है, कि मेडिटेशन करनी है, कि ओम ये करके मतलब अपने मन को शांत, नहीं बेटा। ये सब कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। हम वो चीज करेंगे जो कि करना पॉसिबल है, आसान है, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। वो चीज है कि पढ़ाई, पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है? जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं वो अपना प्रैक्टिस करते रहें, उनको बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत पहले से कर लिया है। बट जो बच्चे जो अभी तक कर नहीं पाए हैं, जिनका 60-70% ही हो पाया सिलेबस, वो क्या करें, कैसे अपनी चीज़ों को इफेक्टिव बनाएं, कैसे अपने डर को खत्म करें। और ये डर तब ही खत्म होगा जब आप अपने पढ़ने के तरीके को बदल दोगे। हिंट दूं? हिंट ये है कि अगर आपको अपना डर खत्म करना है और बोर्ड्स में अच्छा करके आना है तो अपने को पढ़ाई करनी कैसे है? पढ़ाई ऐसे करनी है कि ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आए ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को क्या मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस में है तो ये मुझे कैसे भी आना चाहिए। रटना नहीं है, बच्चे रट जाते हैं, वो नहीं करना है। वो डर का करेगा पैदा डर। और डर तब, वो कब डर पैदा करेगा जानते हो? जब तुम देखोगे कि तुम्हारी रटी हुई चीजें तो पेपर में आई नहीं। तो इसीलिए कोर डेवलपमेंट, यही है मूल मंत्र डर को खत्म करने का, कोर डेवलपमेंट। वो कोर डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको हम कैसे करने वाले हैं, उस चीज पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं। मतलब हम पढ़े कैसे, समझ में आया? हमको पढ़ना कैसे, आगे की चीजें कैसे संभालनी है। अगले आने वाले 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे थोड़ी सी भी अगर हम पढ़ाई करें तो उससे आउटपुट कैसे हम ज़्यादा निकाल पाएंगे, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा। तो इस चीज़ को हम डिवाइड कर करके करेंगे। अभी मैंने अपने बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ। तो याद रखना, करना क्या है, अपने दिमाग से इस डर को खत्म कर दो, बस ये करना है। अब आपके पास कोई तरीका है कि मेरे पास एक गोली है, मुंह में रखूंगा घुल जाएगी और डर खत्म, तो वो आप कर सकते हो, गुड लक। ठीक है, अपने दोस्तों की को भी दो, हो सकता है वो डर खत्म करे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। डर खत्म होगा अपने कोर डेवलपमेंट पर ध्यान देने से। अपने कोर डेवलपमेंट को अच्छे से, क्या कहूँ कि चीज़ें बस समझ में आनी चाहिए। हमें इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि ये बोर्ड में आ रही है कि नहीं आ रही है, उस तरीके से पढ़ना कैसे है, क्या करें अभी, इस बारे में मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने अपने भगवान का नाम लीजिए। चलते हैं, बाय।